सर्वे मित्राणी नमा संस्कृता एकलव्य क्लासेस टीजीटी संस्कृत बाय आर्यन सर चैनल पर आपका पुनः हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। मित्रों, जैसा कि हम लोग टीजीटी पाठ्यक्रम में जो है यतश्च निर्धारण सूत्र का अध्ययन करेंगे, सप्तमी विभक्ति का अध्ययन कर रहे थे, तो आज इस सूत्र का हम अध्ययन करते हैं, देखते हैं। कह रहा है, सूत्र है यतश्च निर्धारणम। पहले देखेंगे यह किस विभक्ति का सूत्र है। यह सप्तमी विभक्ति का सूत्र है। सप्तमी विभक्ति का सूत्र है। यतश्च निर्धारण कैसा सूत्र है? यह सप्तमी विभक्ति का सूत्र है। कह रहा है कि जब किसी जाति गुण क्रिया या संज्ञा, कह रहा है कि जब किसी जाति गुण क्रिया संज्ञा इन चारों के आधार पर, क्या कह रहा है, इन चारों के आधार पर, किसके कह रहा है, जाति गुण क्रिया और संज्ञा, इन चारों के आधार पर किसी व्यक्ति को, कह रहा है, किसी व्यक्ति को या किसी वस्तु को, क्या कह रहा है कि किसी जाति गुण क्रिया संज्ञा इन चारों के आधार पर जब किसी व्यक्ति को या किसी वस्तु को किसी समुदाय से पृथक किया जाता है, किसी समुदाय से पृथक किया जाता है, तो उसमें षष्ठी या सप्तमी विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है? षष्ठी या सप्तमी विभक्ति होती है। कह रहा है कि जब किसी जाति गुण क्रिया संज्ञा इन चारों के आधार पर, कह रहा है कि किसी व्यक्ति को या किसी वस्तु को किसी समुदाय से क्या किया जाता है? पृथक किया जाता है, तब उसमें षष्ठी या सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे कविषु, कालिदासः श्रेष्ठः, या क्या हो जाएगा? कवि नाम कालिदासः श्रेष्ठः, या कवि नाम कालिदासः श्रेष्ठः। कि क्या कह रहा है कि कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। तो यहां क्या कह रहा है कि कवियों में, यह कवियों में जो है, यह क्या है? समूहवाचक है। कवियों में, कवि नाम, कवियों में कौन श्रेष्ठ है? कालिदास। कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। तो यहां पर कवि नाम में सप्तमी या षष्ठी विभक्ति लग गई है, क्योंकि कह रहा है कि जब किसी जाति या समूह या गुण क्रिया या संज्ञा के आधार पर, यहां पे क्या है? समूहवाचक है। समूहवाचक को ही जातिवाचक भी कहते हैं। जैसे यह क्या है? कवियों का समूह है। किसका समूह है? कवियों का समूह है। कवियों का समूह होने से क्या है? यहां पर जातिवाचक हो गया। तो वही कह रहे हैं कि कवि कालिदासः श्रेष्ठः या कवि नाम कालिदासः श्रेष्ठः। उसी प्रकार से देखेंगे गोसु कृष्णा
गोस कृष्णा बहुचीरा या क्या हो जाएगा, गवाम कृष्णा बहुचीरा, गवाम कृष्णा बहुचीरा। पुस्तक को देखते चलेंगे। कह रहा है कि गोस कृष्णा बहुचीरा या गवाम कृष्णा बहुचीरा। गायों में कौन गाय, काली गाय बहुत दूध देती है, काली गाय। यहां पर देखो क्या कह रहा है कि गायों में काली गाय क्या करती है, बहुत दूध देती है। गायों में काली गाय बहुत दूध देती है, तो काली गाय क्या है, गुणवाचक हो गया। गायों में कैसी गाय, गायों में बहुत सी गाय है, लेकिन क्या कर रहा है, गायों में काली गाय, काली गाय जो है बहुत दूध देती है, इसलिए इसमें गोस कृष्णा बहुचीरा हो गया या गवाम कृष्णा बहुचीरा हो गया। उसके बाद देखेंगे छात्रेश, देखेंगे छात्रेश मैत्र पटु, या होगा छात्राणाम, क्या होगा, छात्राणाम मैत्र पटु। कि छात्रों में क्या है, मैत्र बहुत तेज है, छात्रों में मैत्र बहुत तेज है। तो मैत्र क्या हो गया, मैत्र नाम हो गया, मैत्र नाम हो गया। और नाम किस में आता है, संज्ञा में आता है। नाम किस में आता है, संज्ञा में आता है। वही कह रहा है कि छात्रों में जो है कि मैत्र जो बहुत तेज है, छात्रों में मैत्र बहुत तेज है। तो वही कह रहा है कि जब किसी, फिर से देखेंगे, जब किसी जात गुण क्रिया संज्ञा इन चारों के आधार पर किसी व्यक्ति को किसी वस्तु से या किसी समुदाय से पृथक किया जाता है, तब उसमें षष्ठी या सप्तमी व्यक्ति होती है। ये समझ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कवि कालिदास श्रेष्ठा या कवि नाम कालिदास श्रेष्ठा, कवियों में कौन है, कालिदास श्रेष्ठ है। तो यहाँ पर कवि भी हो जाएगा, कवि नाम भी हो जाएगा। अगर दोनों आता है तो दोनों सही हो जाता है। या गोस कृष्णा बहुचीरा या गवाम कृष्णा बहुचीरा। गायों में काली गाय बहुत दूध देती है, तो काली गाय जो है क्या हुआ, गुणवाचक हो गया। और छात्रेश मैत्र पटु या छात्राणाम मैत्र पटु, कि छात्रों में जो मैत्र है बहुत तेज है। मैत्र, मैत्र एक नाम हो गया, तो नाम किस में आता है, संज्ञा में आता है। तो छात्रों में मैत्र बहुत तेज है। अब उसके बाद दूसरा सूत्र देखेंगे। आज सप्तमी व्यक्ति को खत्म कर दिया जाएगा, उसके बाद जो है समास का अध्ययन किया जाएगा अगली कक्षा में। फिर सूत्र है सप्तमी पंचम्यो कारक मध्य। सूत्र क्या है, सप्तमी पंचम्यो कारक मध्य सूत्र है। यह कौन सी व्यक्ति का सूत्र है, सप्तमी विभक्ति का सूत्र है। अगर यह पूछेगा या पंचमी और सप्तमी भले कर रहा है, लेकिन क्या है कि अगर आप पूछेगा किस विभक्ति का सूत्र है, तो आप लोग किस में मारेंगे, सप्तमी विभक्ति में मारेंगे। तो वही कह रहा है कि दो कारक शक्तियों के बीच में, कह रहा है दो कारक शक्तियों के बीच में, लिखते चलेंगे, कह रहा है कि दो कारक शक्तियों के बीच में कालवाची, कालवाची या स्थानवाची, कालवाची या स्थानवाची शब्द इसमें लिखे जाएंगे, सप्तमी या पंचमी व्यक्ति में रखे जाते हैं। सप्तमी या पंचमी
विभक्ति में रखे जाते हैं। वही कह रहा है कि दो कारक शक्तियों के मध्य बीच में कह रहा कि कालवाची या स्थानवाची शब्द सप्तमी या पंचमी विभक्ति में रखे जाते हैं। वही कह रहा है कि सप्तमी विभक्ति क्या कह रहा है, सप्तमी पंचमी कारक मध्य, यह जो है पहले जाने की सप्तमी विभक्ति में है। कह रहा है कि दो कारक शक्तियों के मध्य में यदि कालवाची और स्थानवाची शब्द आए तो हम क्या करेंगे, सप्तमी या पंचमी विभक्ति में रखेंगे। तो देखेंगे, कह रहा कि अद्य भुक्ता अयम त्रहने त्रहनाद्वा भोक्ता। देखेंगे उसमें है अद्य भुक्ता अयम, भुक्ता अयम है त्रहने त्रहने और त्रहनाद्वा क्या है, त्रहनाद्वा भोक्त्वा। क्या है, त्रहनाद्वा भोक्ता। इसका अर्थ हो जाएगा कि आज खाकर फिर 3 दिन बाद खाएगा। आज खाकर फिर 3 दिन बाद खाएगा। क्या कह रहा है, अद्य भुक्ता अयम त्रहने त्रहनाद्वा भुक्ता, ये आज खाकर फिर 3 दिन बाद वह खाएगा। क्या कर रहा है कि आज वह खाकर, आज खाने के बाद क्या कर रहा है, यहां पे क्या है कि वही कह रहा है अद्य भुक्ता अयम त्रहने त्रहनाद्वा भुक्ता, आज खाकर फिर 3 दिन बाद खाएगा। वही कह रहा है कि कालवाची या स्थानवाची। तो यह कालवाची का बोध कर रहा है कि आज खाएगा, फिर उसके बाद क्या कर रहा है कि 3 दिन बाद खाएगा। तब इसमें जो है क्या हुआ, पंचमी या सप्तमी लग गया, पंचमी या सप्तमी। जैसे त्रहने या त्रहनाद्वा भोक्ता, तो वही कह रहा है कि 3 दिन बाद फिर दूसरा देखेंगे कि कह रहा है कि इहस्थो अयम क्रोसे, इहस्थो अयम इहस्थो अयम इहस्थो अयम क्रोसे क्रोसाद्वा लक्ष्यम विद्येते, क्रोसाद्वा लक्ष्यम विद्येत। इसका मतलब क्या है, यहां स्थित होकर क्या कर रहा है, यहां स्थित होकर वह एक कोष में स्थित लक्ष्य को भेद कर दिया। यहां स्थित होकर वह एक कोष में क्या है, स्थित लक्ष्य को भेद दिया। एक कोष में स्थित लक्ष्य को भेद दिया। कह रहा कि यहां स्थित होकर, यहां वह स्थित है, लेकिन क्या कह रहा कि वह एक कोष में स्थित लक्ष्य को भेद दिया। एक कोष दूरी को जो है, एक कोष दूरी को में स्थित लक्ष्य जो था उसको वह भेद दिया। तो वही कह रहा कि क्रोसे, इसमें जो है क्या है, मार्गवाची। वही कह रहा है कि स्थानवाची या मार्गवाची शब्द में क्या है, पंचमी या सप्तमी व्यक्ति होती है। वही कह रहा है कि जो देखेंगे, दो कारक शक्तियों के मध्य में यदि कालवाची या स्थानवाची शब्द सप्तमी या पंचमी व्यक्ति में आए, शब्द आने पर क्या होता है, सप्तमी या पंचमी व्यक्ति में रखे जाते हैं। जैसे अद्य भुक्ता अयम त्रहने त्रहनाद्वा भुक्ता, आज खाकर वह 3 दिन बाद खाएगा। तो इसमें जो है क्या हुआ, कालवाची हो गया। और इहस्थो अयम क्रोसे क्रोसाद्वा विद्येत लक्ष्यम विद्येत में क्या हुआ कि कह रहा है कि यहाँ स्थित होकर वह क्या किया, एक कोष दूर स्थित लक्ष्य को भेद दिया। तो यहाँ दूरवाची में जो है मार्गवाची हो गया।
फिर देखेंगे, इसी के बाद अगला सूत्र देखेंगे। अगला सूत्र है प्रसितोत सुकाभ्याम तृतीया। प्रसितोत सुकाभ्याम, प्रसितोत सुकाभ्याम तृतीया। ये जान लीजिए कि जो इसमें जो भी कारक प्रकरण पढ़ा रहे हैं वह लाइन टू लाइन समझ लीजिए कि बाबूराम सक्सेना ही चल रहा है, इसलिए कि टीजीटी में बाबूराम सक्सेना ही जो प्रमाणित पुस्तक है, और इसी से इससे इतर बहुत एक आध दो क्वेश्चन अगर चला गया, नहीं तो जो व्याकरण है इससे इतर कहीं जाता नहीं। इससे इतर आप पिछले जो है प्रश्नों को उठाकर देख लेंगे कि इन प्रश्न कि बाबूराम सक्सेना से इतर एक आध दो क्वेश्चन अपवाद स्वरूप में चले जाए तो चले जाए, नहीं तो जाते नहीं। इसलिए हम बाबूराम सक्सेना की पुस्तक को ही ऑथेंटिक मानकर उसका अध्ययन करवा रहे हैं। तो इसमें देखेंगे यह कौन सी विभक्ति का सूत्र है? सप्तमी विभक्ति। सप्तमी विभक्ति का सूत्र है। वह क्या कह रहा है कि प्रसिद्ध इच्छुक या अभिलाषक, प्रसिद्ध इच्छुक या अभिलाषक लिखते चलेंगे। प्रसिद्ध इच्छुक या अभिलाषक उत्सुक शब्दों के योग में, कह रहा अभिलाषक तथा उत्सुक शब्दों के योग में, शब्दों के योग में क्या कह रहा है कि प्रसिद्ध इच्छुक अभिलाषक तथा उत्सुक शब्दों के योग में कौन सी? सप्तमी या तृतीय विभक्ति होती है। तृतीय विभक्ति होती है। क्या कह रहा है कि प्रसिद्ध इच्छुक या अभिलाषक हो और तथा उत्सुक शब्दों के योग में सप्तमी या तृतीय विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है? सप्तमी या तृतीय विभक्ति होती है। जैसे निद्रायाम निद्रया व, जैसे निद्रायाम निद्रया व क्या है? प्रसिद्ध उत्सुको व, प्रसिद्ध उत्सुको व, प्रसिद्ध उत्सुको व। वह क्या है? वह नींद का इच्छुक। इसका अर्थ होगा नींद का इच्छुक, नींद का इच्छुक। वही देखेंगे कह रहा है या तो प्रसिद्ध होगा, या तो प्रसिद्ध होगा, या अभिलाषक होगा, या उत्सुक होगा। तो इसमें क्या है कि निद्रायाम निद्रया प्रसिद्ध उत्सुको के शब्दों में कह रहा प्रसिद्ध और उत्सुक के योग में जो है कौन सी व्यक्ति होती है? सप्तमी या तृतीय विभक्ति होती है। तब जाकर निद्रायाम या निद्रया हो गया। निद्रायाम या निद्रया में जो है तृतीय और सप्तमी विभक्ति हो गई। तो वही कह रहा है कि वह नींद का इच्छुक। कह रहा है कि व्यवहार या आचरण वाले शब्दों के योग में, फिर कह रहा है व्यवहार, देखेंगे व्यवहार या आचरण अर्थ रखने वाले शब्दों के योग में, अर्थ रखने वाले शब्दों के योग में कौन सी विभक्ति होती है? सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। कह रहा है सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। क्या कह रहा है कि व्यवहार या आचरण, व्यवहार या आचरण अर्थ रखने वाले शब्दों के योग में कौन सी विभक्ति होती है? सप्तमी या सप्तमी विभक्ति होती है। मात्र सप्तमी कह रहा है। जैसे कह रहा है कि
कुरुप्रिय सखी वृत्तिम सपत्नी जने। क्या कह रहा है? कुरुप्रिय सखी, कुरु प्रिय सखी, कुरुप्रिय सखी वृत्तिम सपत्नी जने। देखेंगे वृत्तिम सपत्नी जने कि कह रहा है कि शकुंतला जो है सपत्नियों अपने सखियों के साथ जो है कैसा, शकुंतला यहां लिख लेंगे, शकुंतला अपने सखियों या सपत्नियों का मतलब होता है सौतों के साथ कैसा व्यवहार रखना? मित्रता पूर्वक। व्यवहार रखना। वही कह रहा है कि कुरुप्रिय सखी वृत्तिम सपत्नी जने शकुंतला, शकुंतला अपने सखियों और सपत्नियों। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? काश्यप जी कह रहे हैं, काश्यप अर्थात कर्ण जी कह रहे हैं कि कुरुप्रिय सखी वृत्तिम सपत्नी जने। अब यह शकुंतलम से लिया गया है कि शकुंतला अपने सखियों और सपत्नियों के साथ जो है कैसा व्यवहार रखेंगी? सखीवत व्यवहार या मित्रता पूर्वक व्यवहार रखेंगी। गुरु से शिष्टो व्यवहारस तस्य, उसके बाद है उदाहरण में देखेंगे किताब में, लिखते चलेंगे। गुरु से शिष्टो व्यवहारस तस्य, गुरु से शिष्टो व्यवहारस्य तस्य, व्यवहारस्य तस्य कि मतलब गुरुजनों के साथ उनका व्यवहार बड़ा शिष्ट है। गुरुजनों के साथ उनका व्यवहार बड़ा शिष्ट है। बड़ा शिष्ट है मतलब बड़ा अच्छा है। गुरुजनों के साथ उनका व्यवहार कैसा है? बड़ा शिष्ट है। फिर कह रहा है कि स्नेह आदर अनुराग। फिर इसके बाद हेडिंग बना के लिखेंगे स्नेह आदर अनुराग तथा इनका अर्थ देने वाले, तथा इनका अर्थ करने वाले शब्दों के योग में कौन सी व्यक्ति होती है? सप्तमी व्यक्ति होती है। शब्दों के योग में सप्तमी विभक्ति होती है। विभक्ति होती है। कह रहा है कि स्नेह आदर अनुराग तथा, क्या हुआ? स्नेह आदर अनुराग तथा इनका अर्थ रखने वाले शब्दों के योग में कौन सी व्यक्ति होती है? सप्तमी व्यक्ति होती है। जैसे अस्ति में सोदर स्नेहो, अस्ति क्या है? अस्ति में सोदर स्नेहो अप्यतेषु। यह भी किससे लिया गया है? अज्ञान शाकुंतलम से लिया गया है। यह भी अज्ञान शाकुंतलम से लिया गया है कि इसका अर्थ होता है इन पर मेरा सगे भाई का सा स्नेह भी है। इन पर मेरा सगे भाई का सा स्नेह भी है। तो वही यह किससे लिया गया? अज्ञान शाकुंतलम से लिया गया है। अस्ति में सोदर स्नेहो अप्यतेषु
शकुंतला इन पर मेरा सगे भाइयों का सा स्नेह भी है। फिर कह रहे हैं न तापसा कन्निकायाम, दूसरा उदाहरण देखेंगे, न तापसा न तापसा, कह रहा कि न तापसा कन्निकायाम ममा विलासा शकुंतला, कन्निकायाम ममा विलासा शकुंतला। तो वही कह रहे हैं कि तपस्वी कर्ण की कन्या पर मेरा क्या है, प्रेम नहीं है। ममा विलासा कह रहा है कि तपस्वी कर्ण की कन्या पर मेरा प्रेम नहीं है। तपस्वी कर्ण की कन्या पर मेरा प्रेम नहीं है। यह भी अभिज्ञान शाकुंतलम से है। यह कौन सा कहता है, दुष्यंत कहता है। क्या कह रहा है, दुष्यंत कह रहा है कि तपस्वी कर्ण की कन्या पर मेरा प्रेम नहीं है। फिर कह रहा है कि असाधुदर्शी, असाधुदर्शी असाधुदर्शी तत्र भवान काश्यपो, तत्र भवान काश्यपो क्या है, या इमाम आश्रम, या इमाम क्या है, इमाम आश्रम, इमाम आश्रम धर्मे नियुक्ति। क्या कह रहे हैं कि पूज्य कर्ण काश्यप ने जो इसे आश्रम के कर्मों में लगा रखा है यह ठीक नहीं है। वही कह रहे हैं कि असाधुदर्शी तत्र भगवान काश्यपो या इमाम आश्रम धर्मे नियुक्ति, कि जो पूज्य कर्ण है इसे आश्रम के कार्यों में लगा रखे हैं, यह उचित नहीं है। वही देखेंगे। इसके बाद कह रहा है, हेडिंग ही लिखते चले जाएंगे और एक सूत्र इसके बाद बचता है। उसके बाद कह रहा है कि छिप मुच अस और पत, हेडिंग है, इसको बनाएंगे छिप मुस। देखते चलें किताब में, छिप मुच है, क्षमता, छिप मुच अस और पत, अस और पत इत्यादि धातुओं तथा इनसे बने हुए, इत्यादि धातुओं तथा इनसे बने हुए, जरा इनसे बने हुए शब्दों के प्रयोग में जिन पर कोई वस्तु पर बने हुए शब्दों के प्रयोग में, शब्दों के प्रयोग में जिन पर क्या कर रहा है, कोई वस्तु रखी या छोड़ी जाती है, कोई वस्तु रखी या छोड़ी जाती है, उसमें कौन सी विभक्ति होती है, सप्तमी विभक्ति होती है। उसमें जो है सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे मृगेश सरान मुमुच्छ, मृगेश सरान मुमुच्छ, मृगेश सरान मुमुच्छ माने हिरणों पर बाढ़ छोड़ने का इच्छुक, हिरणों पर
बाढ़ छोड़ने का इच्छुक। इसमें कौन सी विभक्ति हो गई है? सप्तमी विभक्ति। कह रहा है कि छिप मुच अस पत इत्यादि धातुओं से बने हुए शब्दों के प्रयोग में जिन पर कोई वस्तु रखी या छोड़ी जाती है उसमें कौन सी विभक्ति होती है? सप्तमी विभक्ति होती है। तो जैसे मृगे सरान मुमुच, मृगे समान सरान मुमुच या मुच धातु से बना है, तो कह रहा है कि वह हिरणों पर बाढ़ छोड़ने का इच्छुक। या ना खलु बाढ़, क्या कह रहा है? ना खलु बाढ़ क्या सन्निपत्यो अयम अस्मिन, सन्निपत्यो अयम अस्मिन। यह सन्निपत्यो अयम अस्मिन है, तो इस सुकुमार हिरण शरीर पर, इसका अर्थ होगा इस सुकुमार हिरण शरीर पर बाढ़ मत छोड़ो, बाढ़ मत छोड़ो। वही कह रहा है कि इसमें भी कौन सी व्यक्ति है? सप्तमी व्यक्ति है। कौन सी व्यक्ति? वही कह रहा है कि ना खलु बाड़ा सन्निपत्यो अयम अस्मिन, की इन सुकुमार हिरण शरीर पर बाण मत छोड़ो। तो वही कह रहा है कि जब छिप मुच अस्पत इत्यादि धातुओं तथा इससे बने हुए शब्दों के प्रयोग में जिन पर कोई वस्तु रखी या छोड़ी जाती है उनमें कौन सी व्यक्ति होती है? सप्तमी व्यक्ति होती है। कौन सी व्यक्ति? सप्तमी व्यक्ति होगी। उसके बाद देखेंगे उसके बाद है व्यापृत आसक्त। क्या कह रहा? व्यापृत आसक्त व्यग्र तत्पर कुशल निपुण, कुशल निपुण क्या है? साउंड पर, साउंड पर प्रवीण क्षमता। कह रहा है कि व्यापृत आसक्त व्यग्र तत्पर कुशल निपुण साउंड या प्रवीण इत्यादि शब्दों में क्या होता है? इत्यादि शब्दों में सप्तमी विभक्ति होती है। इत्यादि शब्दों में कौन सी व्यक्ति होगी? सप्तमी व्यक्ति होगी। जैसे अच्छेस निपुण, अच्छेसु निपुणा सौंडा प्रवीण हुआ। क्या हो जाए? जुए में निपुण, जुए में निपुण। तो वही कह रहा है कि व्यापृत आसक्त व्यग्र तत्पर कुशल निपुण साउंड तथा प्रवीण इत्यादि शब्दों के योग में कौन सी व्यक्ति होती है? सप्तमी व्यक्ति होती है। जैसे अच्छेस निपुणा साउंडा प्रवीणा हुआ कि वह जुए में क्या है? निपुण या दक्ष। इसमें कौन सी व्यक्ति हो जाएगी? सप्तमी व्यक्ति हो जाएगी। फिर कह रहा है कि यस्य च भावेन भाव लक्षणम। यह भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। यस्य च भावेन भाव लक्षणम, यस्य च भावेन भाव लक्षणम में देखेंगे कि कह रहा है कि जब किसी कार्य के हो जाने पर, क्या कह रहा है? जब किसी कार्य के हो जाने पर दूसरे कार्य का होना प्रतीत होता है तब क्या है? तो उसमें क्या है? सप्तमी व्यक्ति होती है।
यह कौन सी व्यक्ति का सूत्र है? सप्तमी व्यक्ति का अंतिम सूत्र है। तो वही कह रहा है कि जब किसी कार्य के, देखते चलेंगे, जब किसी कार्य के हो जाने पर, क्या है? हो जाने पर दूसरे कार्य का होना, दूसरे कार्य का होना प्रतीत होता है, तब कौन सी विभक्ति होती है? सप्तमी विभक्ति होती है। सप्तमी विभक्ति होती है। वही कह रहा है कि जब किसी कार्य के हो जाने पर दूसरे कार्य का होना प्रतीत होता है, तब वहां पर कौन सी विभक्ति होती है? सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे सूर्य अस्तम गते, सूर्य अस्तम गते, सूर्य अस्तम गते गोपा गृहम अगच्छन्, गोपा गृहम अगच्छन्, कि सूर्य के अस्त हो जाने पर, क्या है? सूर्य के अस्त हो जाने पर ग्वाले अपने घर को गए। अर्थ हो जाएगा सूर्य के अस्त हो जाने पर ग्वाले अपने घर को गए। यहां लिख लेंगे सूर्य के अस्त हो जाने पर ग्वाले कहां गए? अपने घर को गए। देखेंगे तो वही कह रहा है कि जब किसी कार्य के हो जाने पर, जैसे क्या हुआ? सूर्य अस्त हो गया, वही कह रहे हैं कि दूसरे कार्य का होना प्रतीत हो। जब किसी कार्य के हो जाने पर, जैसे क्या हुआ? सूर्य अस्त हो गया, तब क्या हुआ? सूर्य अस्त हो जाने के बाद गोपा गृह, सूर्य अस्त हो जाने के बाद जो है ग्वाले क्या करते हैं? तब जाते हैं। कब जाते हैं? एक प्रक्रिया हो गई, जैसे सूर्य अस्त हो गया तो उसके बाद जो है ग्वाले घर को जाते हैं। जैसे रामम बने गता, रामम बने गता क्या है? दशरथा प्राणान तत्याग, दशरथा प्राणान, दशरथा तत्याग, कि राम के वन चले जाने पर दशरथ ने प्राण त्याग दिए। राम के वन चले जाने पर दशरथ ने क्या किया? प्राण त्याग दिया। यहां पर क्या हुआ? पहली क्रिया बता रहा है कि राम वन को गए, पहली क्रिया हो गई कि राम वन चले गए, तो क्या कर रहे हैं कि उसके बाद जो है दशरथ ने प्राण त्याग दिया, कि राम के वन जाने के बाद ही दशरथ प्राण त्याग किया। वही कह रहा है कि रामम वने गता, कि राम के वन जाने के बाद जो है दशरथ ने प्राण त्याग दिया। उसके बाद एक आध दो एग्जाम्पल और है, जैसे देखेंगे सुरेशे गायत सर्वे हस जहस, सुरेशे गायत सर्वे क्या है? जहस, जहस माने हंस पड़ते हैं। सुरेश के जाने पर, सुरेश के जाने पर, क्षमता जाने पर नहीं होगा, गाने पर होगा। कभी कभी दिमाग जो है काम नहीं करता है। तो सुरेश के गाने पर सभी हंस पड़े, सभी हंस पड़े। तो कह रहे कि सुरेशे गायत, पहली क्रिया क्या हो रही है कि सुरेश गाना गाया। सुरेश के गाने पर, अरे भाई ना सुरेश गाता ना लोग हंसते, ना सुरेश गाता ना लोग हंसते,
तो वही कह रहा कि सुरेश के गाने के बाद क्या है, दूसरी क्रिया क्या हुई, सर्वे जहाज, कि सभी हंस पड़े। जैसे सर्वेश श्यानेश, सर्वेश सर्वेश श्यानेश, सर्वेश सर्वेश श्यानेश श्यामा रोदित, कि क्या कर रहा है कि सबके सोने के बाद, श्यानेश माने सोने के बाद, सबके सोने के बाद श्यामा क्या है, रोती है। कि सभी के सो जाने के बाद क्या कर रही है, श्यामा रो रही है। भाई कोई कारण रहा होगा, वही कह रहे हैं कि सबके सो जाने पर, एक क्रिया हो गई पहली क्रिया सबके सो जाने पर, और दूसरी जब क्रिया हो रही है कि श्यामा रोदित, कि श्यामा रो रही है, तो वही तो कह रहा है कि एक क्रिया के हो जाने पर, पहली क्रिया के हो जाने पर दूसरे कार्य का प्रयोजन प्रतीत हो, तब वहां पर कौन सी व्यक्ति होती है, सप्तमी व्यक्ति होती है, तब वहां पर सप्तमी व्यक्ति होती है। मित्रों आज के लिए बस इतना ही, अगली कक्षा में फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमः संस्कृत।